गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। फसल है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। कुल जहां में अफजल है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। अच्छी मनक़बत पढ़ी जा रही थी, आप हज़रात अच्छे अंदाज में समाअत कर रहे थे। एक शेर पढ़ता हूँ, इसी माहौल में आप हज़रात समाअत कर ले। मेरे आका के नूरे ऐन है, मेरे आका के नूरे ऐन है, हज़रते मौला अली के दिल के चैन है। मेरे आका के नूरे ऐन है, हज़रते मौला अली के दिल के चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, कहानी सिर्फ इतनी है, कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था। सारे लोग यजीद था, यजीद था, हुसैन है। मिट गए हल्क पे तलवार चराने वाले, उनके स्टेज पर आले रसूल की जलवा फरोज है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। देखिए अभी शेर पढ़ा गया कि यजीद था हुसैन है। कैसे है इस शेर में आप समाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कमेटी वाले मुझे यकीन है कि वो इस शेर को संभालने की कोशिश करेंगे। फैजान भाई और फरहान भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो महफिल के करीब आने की ज़हमत गवारा करें। शेर में पढ़ता हूँ, देखिए। मेरे आका के नूरे ऐन है, मौला अली के दिल के चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। हमारे दिल में जिगर में हुसैन रहते हैं, हमारे दिल में जिगर में हुसैन रहते हैं, हमारे दिल में जिगर में हुसैन रहते हैं। हर एक लम्हा नजर में हुसैन रहते हैं, हमारे दिल में जिगर में हुसैन रहते हैं। हर एक लम्हा नजर में हुसैन रहते हैं। कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में, कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में, हर एक सुन्नी के घर में हुसैन रहते हैं। कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में, कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में, कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में। हर एक सुन्नी के घर में, हर एक सुन्नी के घर में, हर एक सुन्नी के घर में हुसैन रहते गए। कोई आके देखे तो भला इनकी बस्ती में, हर एक सुन्नी के घर में हुसैन रहते हैं। बहुत तेजी के साथ अब हम और आप खिताबत की दुनिया में चलते हैं। खतीब अहले सुन्नत, खतीब बेमिसाल, खतीब नाशिर मसल के आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खुर्शीद रज़ा साहब बिला, जिनका ताल्लुक जिला शहर कन्नौज से है, वो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हुज़ूर की बारगाह में बहुत ही अदब एहतराम से रिज़ा पेश करता हूँ। हुज़ूर वहाँ से उठे, मसनद खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ, हम सामईन के क़ुलूब को अपने नायाब गुफ्तगू से मनोर बजल्ला फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। एक आले रसूल की इस्तकबाल हो रही है, अवले नबी औलाद अली मौला इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की आमद हो रही है। इस्तकबाल करें हाथों को उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, मेरे आका के दीवानों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा बारगाह कोनो मका में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुख्तसर से अंदाज में, मुख्तसर से वक्त में मनक़बत इमाम अली मकाम के कुछ अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करूँगा। उसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू करूँगा और आपसे रुखसत हो जाऊँगा। इलाहाबाद सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तर शख्सियतें हज़रत हाफ़िज़ कारी शायर अहले सुन्नत असगर अली इलाहाबादी और उन्हीं के साथ साथ बिरादर अज़ीज़ सकलैन मुश्ताक साहब क़िबला और उन्हीं के साथ साथ महताब रज़ा साहब क़िबला और फैज़ रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका ये मुक़द्दस प्रोग्राम ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम से जो है रवा दवा है। चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करूँगा। मचल के बोलते हैं या हुसैन कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, कि तब से तवाफ कहता है काबा हुसैन का, कि तब से तवाफ कहता है काबा हुसैन का। और जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, कि जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, कि जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, जब चांद से भी खूब है तलवा हुसैन का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का। एक मर्तबा मचल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, कि देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, तब से तवाफ कहता है काबा हुसैन का। और ये भी शेर दुआओं के साथ समात फरमा ले। मचल के बोलते हैं या हुसैन
एक खलबली सी मच गई फौजे यजीद में, 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 कि जब रन में आया छोटा सा असग़र हुसैन का, जब रन में आया छोटा सा असग़र हुसैन का, देखा है जब से काबा ने सजदा हुसैन का, काबा तवाफ कहता है, तब से तवाफ कहता है काबा हुसैन का। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया रचाया। ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं सज जाते हैं, बड़ा मेहनतें करना पड़ती हैं। हम लोग भी प्रोग्राम करवाते हैं और इन्हें सजाते हैं, और याद रखें जो प्रोग्राम करवाते हैं, प्रोग्राम को सजाते हैं, उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बल्कि मैदान महशर जब कायम होगा और ये दीवाने तमाम नबियों की बारगाह से होते हुए तमाम तर नबी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी फरमाएंगे, और जब ये मायूस हो जाएंगे तो एक आवाज़ आएगी, अना लहा अना लहा अना लहा, आओ मेरे करीब हम तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। वो आवाज़ हुसैन आदम के नाना की होगी, वो आवाज़ हुसैन आदम के प्यारे नाना की आवाज़ होगी। उस आवाज़ पर ये दीवाने करीब जाएंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में प्यारे मुस्तफ़ा हमारी और तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। ये प्रोग्राम हमारे लिए शफाअत का ज़रिया बनेंगे। हज़रात किरामी, मैंने खुतबे मसनूना के अंदर कुरान मुक़द्दसा की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो राह खुदा में शहीद किए जाएं, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा मत कहो, ठीक है ना। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो राह खुदा में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हज़रात किरामी, अभी हमारी तकरीर के बाद आली जनाब शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ी मदीना आली जनाब असगर अली इलाहाबादी तशरीफ़ लाएंगे, और उसके बाद आप हज़रात को एक मुकम्मल खिताब समाअत फरमाना है। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुक़र्रिर नौजवान ख़तीब दीशान हज़रत अल्लामा व मौलाना आली जनाब मोहतरम नादिर हुसैन इलाहाबादी का, उनसे आप जो है शोहदाए ज़िक्र शोहदाए करबला समाअत करेंगे। मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आए हम हुसैन आदम के वालिद गिरामी और वालिदा की बारगाह में चलते हैं और समाअत करते हैं कि ये घराना कितना सखी घराना है,
ये घराना कितना आली घराना, अदीम शान घराना। इस घराने में अगर कोई फकीर इस घराने के दर पर पहुंच गया तो कभी खाली ना आया। कई दिन से फाका है। हजरत अली घर में दाखिल होते हैं। हुसैन आदम की मां हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहरे मोहतरम से अर्ज करती हैं, ऐ शौहरे मोहतरम, आपको मालूम है कई दिन से फाका है, कई दिन से घर में खाना नहीं बना है, राशन नहीं है। मैं एक चादर देती हूँ, आप उस चादर को ले जाइए और बाजार में उसको जो है बेचिए, और बेचने के बाद उस चादर के एवज में जो रकम मिले उससे जो है ज़्यादा जिंदगी, ज़्यादा राह खरीद लाए ताकि हमारे घर में खाना बन सके। हजरत गिरामी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उस चादर को लेते हैं और लेने के बाद बाजार की तरफ चलते हैं। बाजार में पहुंचते हैं। हजरत गिरामी उस चादर की आप जो है बोली लगाते हैं। वो चादर 6 दिरहम में जो है बिच जाती है। हजरत गिरामी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम उस चादर को 6 दिरहम में बेच देते हैं। उन 6 दिरहम को लेकर हजरत अली वापस पलटते हैं कि कुछ सामान खरीद लिया जाए, कुछ सामान ले लिया जाए, खाने पीने का सामान खरीद लिया जाए। जो ही दुकान की तरफ बढ़ते हैं तो एक साइल सामने आ जाता है। साइल जब सामने आ जाता है हजरत अली के, अपने हाथों को फैला देता है और कहता है, ऐ अली हम कई दिन से भूखे हैं, ऐ अली हम कई दिन से प्यासे हैं, ऐ अली हम कई दिन से फाके में हैं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमें कुछ इनायत कर दीजिए। हजरत गिरामी हजरत अली ने जो चादर बेची थे 6 दिरहम में, आपने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को अता कर दिए और अता करने के बाद आप वापस पलटने लगे। हजरत गिरामी जरा गौर करने का मकाम है। अगर हमारी जेब में अगर चंद दिरहम हो और उसके अलावा कुछ ना हो, हमारे पास कुछ ना हो और हमारे घर में सामान ना हो, साहिल हमारे दरवाजे पर आए तो हम उससे कहेंगे जा किसी और दरवाजे पर चला जा, हमारा हाल तेरे ही जैसा है। हमारे पास चंद सिक्के ही हैं, हम खुद ही अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे। हजरत गिरामी कुर्बान जाइए हुसैन के वालिद गिरामी पर, हजरत अली पर आपने 6 के 6 दिरहम उस साइल को, उस फकीर को अता कर दिए और कहा जा तेरा खुदा मालिक है। हजरत गिरामी जब वापस पलटने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई। हजरत गिरामी एक बंदा सामने आता है जिसके हाथ में ऊंट की एक जो है डोर हुआ करती है, ऊंट को पकड़े हुए है, रस्सी में बांधे हुए है, ऊंट की डोर हाथ में पकड़े हुए है, हजरत अली की तरफ चला आ रहा है। हजरत अली जब करीब पहुंचते हैं वो बंदा कहता है, सलाम पेश करता है। सलाम पेश करने के बाद हजरत अली की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अली क्या तुम मेरी ऊंटनी को खरीदना चाहोगे? हजरत अली कहते हैं नहीं, मेरे पास दिरहमो दीनार नहीं है, मेरे पास दिरहमो दीनार नहीं है, हम तुम्हारी ऊंटनी को नहीं खरीद सकते। हजरात मोहतरम, अगर हम और आप होते तो कहते हमें ऊंटनी की जरूरत नहीं, पैसे तो बहुत है हमारे पास, ताकि हमारा स्टेटस बचा रहे। हम झूठ बोलते हैं। कुर्बान जाओ हजरत अली पर, कुर्बान जाओ मौलाए कायनात पर। कहते हैं ऊंटनी बेचने वाले, मेरे पास दिरहमो दीनार नहीं है, अपनी ऊंटनी को जा किसी और के हाथ बेच ले, किसी बाजार में चला जा वहां फरोख्त कर दे। मेरे पास अगर दिरहमो दीनार होते तो हम तुम्हारी ऊंटनी को खरीद लेते। ऊंटनी तुम्हारी बहुत खूबसूरत है। आने वाला शख्स कहता है, अली मेरी ऊंटनी को जो है उधार में खरीदोगे, मेरी ऊंटनी को उधार में खरीदोगे? अल्लाहु अकबर। हजरत अली कहते हैं ठीक है हम खरीद लेते हैं, मगर कोई वक्त मुकर्रर, कोई वक्त जो है वक्त का तयन नहीं करेंगे, इतने वक्त तक हम आपकी रकम को अदा करेंगे। हजरत गिरामी हजरत अली ने उस ऊंटनी को जो है 100 दिरहम में खरीद लिया। कितने दिरहम में?
100 दिरहम में हजरत अली ने जो है उस ऊँटनी को खरीद लिया। हजरत अली ने ऊँटनी को खरीदा और खरीदने के बाद उसकी डोर को पकड़ा और पकड़ने के बाद चल दिए हजरत अली। थोड़ी दूर चले थे, एक शख्स सामने आता है हसीन चेहरे वाला और कहता है अली ऊँटनी बड़ा खूबसूरत है, ऐ अली ऊँटनी बेचना चाहोगे? हजरत अली कहते हैं मैं ऊँटनी लाया हूं तो बेचने के लिए। हाँ मैं बेचूंगा ऊँटनी को। तो कितने में बेचोगे? हजरत अली कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तुम कितने में खरीदोगे ये बताओ। वो कहता है ऐ अली जरा ये बताओ ऊँटनी कितने में खरीद कर लाए? अल्लाहु अकबर, ऊँटनी कितने में खरीद कर लाए हो? तो हजरत अली कहने लगते हैं 100 दिरहम में मैंने ऊँटनी को खरीदा है। कितने दिरहम में? 100 दिरहम में। कुर्बान जाओ हजरत अली पर। अगर हमा तुम्हारा जैसा कोई शख्स होता, मैं कोई कपड़ा या कोई चीज खरीद के लाता, आप खरीद के लाते उसे मार्केट में बेचने पहुंचते तो 1000 कसमें खाते, कहते कि बहुत महंगी खरीद के लाया। अगर 50 रुपए में खरीद के लाते तो कहते 200 रुपए इसकी खरीद है, हम तुम्हें 300 रुपए में देंगे। कारोबार में झूठ। और फिर हम कहते कि हमारे कारोबार में बरकतें नहीं हो रही। फिर उलमाए किराम के पास जाते हैं, कहते मेरी दुकान में बरकत नहीं हो रही। झूठ तो आपने पहले ही बोल दिया, सारी बरकतें तो खत्म कर दी। हजरत गिरामी कुर्बान जाओ मौला अली पर। मौला अली इरशाद फरमाते हैं ऐ पूछने वाले कि ऊँटनी कितने में खरीदी है तो सुन, मैंने ऊँटनी को 100 दिरहम में खरीदा। अल्लाहु अकबर, सच सच बता दिया मौला अली ने। कहा अली तुमने 100 दिरहम में अगर खरीदी है तो मैं इस ऊँटनी को जो है तुमसे 160 दिरहम में खरीदना चाहूंगा। 160 दिरहम में खरीदना चाहूंगा। हजरत गिरामी हजरत अली का सौदा तय हो गया। हजरत अली ने 160 दिरहम लिए और लेने के बाद आपने ऊँटनी को उसके हवाले किया। वापस बाजार की तरफ पलटे थे, वापस बाजार की तरफ पलटे हैं जहां से ऊँटनी को खरीदा था, जहां से ऊँटनी को लिया था, मोल लिया था, खरीदा था। आप उसी जगह पर पहुंचते हैं, वो शख्स मौजूद होता है जिससे आपने ऊँटनी को खरीदा है। आपने उसे 100 दिरहम अता कर दिए और कहने लगे हमने ऊँटनी को 160 दिरहम में बेच दिया है, हमने तुमसे ऊँटनी को उधार खरीदा था, ये तुम्हारी रकम है और ये 60 दिरहम हमारी रकम है। हजरत गिरामी हमारा तो ये हाल है कि हम अगर कोई सौदा उधार भी ले आए, हमारी जेब में पैसे आ जाए, हमारी जेब में रुपए आ जाए, हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, बल्कि हम और कर्जे में डूबते चले जाते हैं, हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जे होते चले जाते हैं। मगर जिसका कर्जा है वो अगर गरीबी से जूझ रहा है, हम उसका कर्जा अदा करने के लिए तैयार नहीं होते। मगर कुर्बान जाओ मौला अली पर। मौला अली वापस पलटते हैं और उसी वक्त वो 100 दिरहम उस शख्स को अदा कर देते। 100 दिरहम हजरत अली ने जो है उसे अता कर दिए और अता करने के बाद मौलाए कायनात बाजार की तरफ पलटते हैं, ज़्यादा जिंदगी खरीदते हैं, घरेलू सामान खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, घर में जिन सामानों की जरूरत हुआ करती है वो तमाम तर सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के बाद मौला अली अपने घर वापस आते हैं, सामान हजरत फातिमा के हवाले करते हैं, हजरत हुसैन आदम की माँ के हवाले करते हैं और जो चंद दिरहम बचे थे वो भी आपके हवाले करते हैं। हजरत गिरामी अगर ये मेरी माँ बहनें सुन रही हो तो मैं नुक्ता दे रहा हूं, मैं कुछ बयान कर रहा हूं तो बगौर समाप्त फरमाएं। हजरत अली ने कुछ दिरहम जो बचे थे सामान के बाद वो दिरहम, वो दीनार और सामान हजरत फातिमा के हवाले किया और हवाले करने के बाद जब हजरत फातिमा के हाथ में सामान पहुंचा, वो दिरहम पहुंचे तो हजरत फातिमा हजरत अली से सवाल करती है, बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली से सवाल करती हैं ऐ शौकरे नामदार, ऐ रसूलुल्लाह के दामाद, ऐ मेरे शौकरे मोहतरम, ऐ हुसैन आदम के वालिद गिरामी, क्या बात है, चादर कितने में बिची?
हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहबजादी चादर 6 दिरहम में बिकी। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा दिरहम को जो है गिनती हैं और गिनने के बाद कहती हैं अली ऐ शौहर मोहतरम ये दिरहम तो ज्यादा है, आपने चादर तो 6 दिरहम में बेची है, मगर ये दिरहम ज्यादा है, ये सामान कहां से आ गया? आपके 6 दिरहम से जायद ये दिरहम है, आपके पास जायद ये दिरहम कहां से आए? हजरत गिरामी आजकल हमारी माएं बहनें जब घर में दौलत आती है, शौहर जब गड्डी थमाता है, उस वक्त खुशी खुशी रख लिया करती हैं, एक बार नहीं पूछती हैं ऐ मेरे शौहर जरा ये बता कि तेरी तनख्वाह तो 8,000 है, तेरी तनख्वाह तो 15,000 है, तेरी तनख्वाह तो 20,000 है, तेरी तनख्वाह तो 50,000 है, आज महीने की पहली तारीख है तो दूसरी तारीख है, तूने मुझे जो तनख्वाह दी है ये तो 1 लाख से जायद है, तनख्वाह से ऊपर ये पैसे हैं ये कहां से आए हैं? कहीं ये हराम की दौलत तो नहीं है? सवाल नहीं करती हैं बल्कि खामोशी से रख लिया करती हैं। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने खवातीन को दर्श दे दिया, अपनी कनीज़ाओं को दर्श दे दिया कि जब शौहर घर में दाखिल हो दौलत लेकर आए तो उससे सवाल करना ऐ मेरे शौहर मोहतरम ये जो दौलत लेकर आए हो ये हलाल की है या हराम? ये दौलत हलाल की है या हराम की है? हजरत गिरामी हमारा अकीदा है कि हमारी कब्र में जो है रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। अकीदा है ना? अगर अकीदा है तो मचल के बोलो या रसूलुल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। हमारा अकीदा है हमारी कब्र में हमारे रसूल का दीदार कराया जाए, मगर सोचने का मकाम है कि जिंदगी भर हराम की कमाई करता रहा, जिंदगी भर हराम की कमाई करता रहा, हराम का अपने बच्चों को खिलाता रहा, हराम का अकाउंट में इकट्ठा करता रहा, और जब मलकुल मौत सर पे सवार हुए, रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई, उसके बाद कफन आ रहा है तो हराम के पैसे का कफन आ रहा है, क्योंकि हराम कमाया तो जायज पैसे का कफन कहां से आएगा? कब्र के अंदर जो लकड़ी लगाई जा रही है वो भी हराम के पैसे की। अल्लाह अकबर। जरा गौर करने का मकाम है। थोड़ा सा वक्त लूंगा और उसके बाद आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मुकम्मल खिताब समाप्त फरमाना है हजरत का आपको। हजरत गिरामी लकड़ी वो भी हराम की, कब्र के अंदर जो चीज खुशबू छिड़की गई वो भी हराम का, कपूर भी हराम का, तमाम तर चीजें हराम की कब्र के अंदर उतार दिया गया। जब तेरा कफन हराम का होगा, कब्र में लगने वाली लकड़ी भी हराम की होगी, मगर तेरा अकीदा है कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, तुझे दीदार होगा, तेरी कब्र में उजाला होगा। याद रख, जब तेरी कब्र में तेरा कफन हराम का होगा, तेरी कब्र में लगने वाली लकड़ी हराम की होगी, तो याद रख तू अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार होगा, रसूलुल्लाह का दीदार ना होगा। कब्र वो पहली मंजिल है जहां से आखिरत का सफर शुरू होता है। अगर तू चाहता है कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाए तो हलाल कमाई कमा, अपने बच्चों को हलाल कमाई का लुकमा खिला, हलाल कमाई अकाउंट में इकट्ठी कर, ताकि मरने के बाद तेरे वरसा, तेरे बच्चे, तेरे मानने वाले हराम कमाई नहीं बल्कि हलाल कमाई से तेरा कफन खरीदे, कब्र में लगने वाली लकड़ी खरीदे और तमाम तरशिया को हलाल कमाई से खरीदे। और जब इस शान से कब्र के अंदर उतारा जाएगा तो याद रख रसूलुल्लाह कब्र में तशरीफ लाएंगे। आला हजरत अज़ीम अल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। हज़रात गिरामी सारी चीजें हराम की, रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, रसूलुल्लाह तो तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते कहेंगे मादा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल,
इस शख्स के बारे में क्या कहता था? मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? मादा तक़ूलु फी शान हादर रजुल। इस शख्स के बारे में कहता था जिनका अकीदा ये नहीं है कि रसूलुल्लाह कब्र में तशरीफ नहीं लाएंगे तो वो अपना उनको अंधेरा मुबारक, हमारा अकीदा है तो हमें उजाला मुबारक। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, हजरात किरामी तो हलाल कमाई कमाए, हराम लुक़मे से दूर रहें। ये दुनिया चंद दिन की है और यहाँ जो बंदा तशरीफ़ लाया है दुनिया में, जो है मबऊस किया गया है, दुनिया में पैदा किया गया है, तो वक्त मुकर्ररा तक उसकी सांसें चल रही हैं और जब सांसें थम जाएंगी उसके बाद सफ़र आखिरत शुरू होगा। एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। हज़रात गिरामी, सिकंदर जैसा बादशाह जिसने एक तिहाई दुनिया पर हुकूमत की, मगर मौत का जब वक्त करीब हुआ तो अपने वजीरों से कहने लगा सुनो सुनो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कौन सी वसीयत है मुझे जो करना चाहते हो? सिकंदर ने कहा मेरे करीब आओ, सुनो सुनो, जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तमाम तर लोगों के हाथ कफन के अंदर रहा करते हैं, मगर मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना, पीछे लटका देना। हजरात गिरामी वजीरों ने कहा था सबके हाथ तो अंदर रहा करते हैं, सबके हाथ तो कफन के अंदर रहा करते हैं, तुम्हारे लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल कैसे हो जाएगा? तुम्हारे हाथ कफन के बाहर क्यों निकाले जाएंगे? सिकंदर ने कहा था सुनो सुनो मेरे वजीरों, सुनो सुनो मेरे मानने वालों, जब मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, मैंने एक तिहाई दुनिया पर हुकूमत की है, दुनिया के चप्पे चप्पे पर मेरी हुकूमत थी, मालो दौलत मेरे पास था, ये तमाम तर नौकर चाकर मेरे पास थे, ये गुलाम तक तो ताज मेरे पास था, मगर जब सिकंदर दुनिया में आया था खाली हाथ आया था, मगर आज जब सिकंदर दुनिया से रुखसत हो रहा है तो खाली हाथ हो रहा है, दुनिया से जा रहा है तो कुछ लेकर नहीं जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ जाना, अपनी इबादतों को मत भूल जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम पर फराइज आयद किए हैं उन फर्जों को मत भूल जाना, रमजान के रोजों को मत भूल जाना, तमाम तरह काम खुदाबंदी को ना भूल जाना, एक काम खुदाबंदी अदा करते रहना और दुनिया से रुखसत हो जाना। याद रखना तुम्हारी कब्र की मंजिल भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत की मंजिल भी। हज़रात गिरामी, हज़रत फातिमा सवाल करती हैं, ये 6 दिरहम में अपने मौजू की तरफ वापस पलटता हूँ वरना लंबा हो जाएगा, वक्त करीब हो रहा है। हज़रत फातिमा कहती हैं ये 6 दिरहम में चादर बिछी, इतना सामान भी आ गया और ये 6 दिरहम से जायद है। हज़रत अली सारा वाक़या बयान फरमाते हैं और दूसरे दिन जब सुबह नमदार होती हैं तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आका की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं। आका हज़रत अली के चेहरे को देखते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, तबस्सुम फरमाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अली मेरे करीब आओ, ऐ अली क्या तुमने कल ऊँटनी को खरीदा था? हज़रत अली कहते हैं हाँ मैंने ऊँटनी को खरीदा था। ऐ अली क्या तुमने ऊँटनी को बेचा था? कहा या रसूल अल्लाह हमने ऊँटनी को बेचा था। ऐ अली क्या तुम ऊँटनी बेचने वाले को पहचानते हो? हजरत अली कहते हैं नहीं पहचानता। ऐ अली क्या तुमने ऊँटनी जिससे खरीदी थी या बेची थी उसको जानते हो? हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ अली तुमने जो चादर बेची थी, तुमने 6 दिरहम जो फकीर को अता किए थे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और अल्लाह का वादा है कि बंदा जब 1 दिरहम रब की बारगाह में या 1 रुपया रब की बारगाह में खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना इनायत करता है। ऐ अली तुमने 6 दिरहम खर्च किए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके एवज में तुम्हें 60 दिरहम अता किए हैं। ऐ अली तुमने जिससे ऊँटनी को खरीदा था जिससे ऊँटनी को खरीदा था वो जो ऊँटनी को लेकर आया था वो कोई और न था बल्कि जिब्रील अमी थे, और तुमने जिनको ऊँटनी बेची थी वो जिब्रील अमी थे, कोई और नहीं था। रब को तुम्हारी अदा पसंद आ
गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर यह इनाम फरमाया कि जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जन्नत से ऊँटनी लो, बेचो अली के हाथ, खरीदो अली के हाथ। हज़रात गिरामी, तो राह खुदा में जो है आप खर्च किया करें, ये महफिलें जो है सजती हैं इनमें खर्च किया करें, अपने अइम्मा की जो है कद्र किया करें, अइम्मा की तनख्वाहों में जो है ना जुमे के दिन जब जाया करें तो खामोशी से आप मुसाफा कर लिया करें। ये अइम्मा जो है ना जो खिदमत करते हैं, मैं अपनी तकरीर को बस ख़त्म कर रहा हूँ, ये अइम्मा जो खिदमत करते हैं 8, 7, 9 हज़ार, 10 हज़ार, अगर ये अइम्मा चाहें तो किसी दुकान में जाकर 20 हज़ार भी कमा सकते हैं, 20 हज़ार भी कमा सकते हैं, मगर इन्हें 8 साल तक ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि मदरसे से निकलने के बाद दीने रसूल की खिदमत करना, अपनी जिंदगी को गुजार देना। अगर ये दीने रसूल की खिदमत के लिए तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारे मदरसों में तशरीफ लाए हैं तो इनकी खिदमत का जिम्मा तुम्हारे हवाले है। और याद रखो, जब इनकी खिदमत करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अब रोज़े महशर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत से सरफराज किए जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जो कुछ बयान किया, सबसे पहले हमें, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।